नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री ने की जन सुनवाई, कहा प्राथमिकता से होगा समस्याओं का समाधान। रूप चौदस पर शहर में सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों की जमकर हुई बिक्री। लाइट स्थान दीपोत्सव का तीसरा सीजन तुर्जी का जालरा में हुआ आयोजित। नगर निगम दक्षिण एवं जेपीसी की ओर से भव्य फायर शो कार्यक्रम हुआ आयोजित। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित आवश्यक कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं संवेदनशील नेतृत्व में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री ने आमजन की समस्याओं को सुना तथा इनके बारे में संबंधित अधिकारियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण एवं त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए। संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि बुनियादी लोक सेवाओं तथा जन सुविधाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों का दायित्व है, जिसे उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करना चाहिए, जिससे सुशासन के संकल्प को साकार किया जा सके। जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज आप सबकी मार्फत हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र के रखवाले के रूप में, आम जन की आवाज़ के रूप में और हर पीड़ित की आवाज़ बनकर मेरे मीडिया के भाई, सरकार हो, प्रशासन हो, यानी किसी के समझ के बात रखते हैं, उन सबको मैं मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप सब परिवार के जनों के घर में भी धन धान्य लक्ष्मी हो, मंगल हो। मैं सभी प्रदेशवासियों को, मेरे मारवाड़ के निवासियों को, मेरे विधानसभा क्षेत्र लूनी के निवासियों को दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। खुशियों का पर्व दीपोत्सव के दूसरे दिन आज रूप चौदस श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। रूप चौदस पर शहर में सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों की जमकर बिक्री हुई। धनतेरस की तरह आज भी शहर के सभी प्रमुख बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ दिखाई दी। धनतेरस पर जो लोग खरीदारी से वंचित रह गए थे, उन्होंने आज खरीदारी की। रूप चौदस पर शहर के बाजारों में सबसे अधिक भीड़ महिलाओं की दिखाई दी। महिलाओं ने रूप चौदस पर 16 श्रृंगार के सभी सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों की खरीदारी की। दिवाली के मात्र एक दिन शेष रहने के कारण आज बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे अधिक भीड़ कपड़े व पटाखों की दुकान पर रही। इसके अलावा ज्वेलरी शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाहन शोरूम आदि स्थानों पर भी भीड़ पड़ी। बड़ी संख्या में ग्रामीण खरीदारी के लिए शहर आए हुए थे। भीड़ को देखकर जोधपुर का व्यापार जगत भी उत्साहित नजर आया। नई सड़क जलजोग, सरदारपुरा, प्रथम बी व सी रोड, चौपाजनी रोड, जालोरी गेट, गोल बिल्डिंग, त्रिपोलिया बाजार में त्योहारी खरीदारी की रंगत नजर आई। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को कार्मिक शाखा में आयोजित सेमिनार में कर्मचारियों को कार्मिकों की सेवा संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन जानकारियां दी गई। मंडल कार्मिक अधिकारी प्रभारी अभिषेक गांधी ने बताया कि डीआरएम पंकज कुमार सिंह के निर्देशन में मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को कार्मिक शाखा कार्यालय में आयोजित सेमिनार में विकास ढाका, अमरेश उपाध्याय, रामेश्वर दास व श्रीमती संगीता राखेचा ने रेलवे भर्ती चयन प्रक्रिया, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरणों की जांच तथा रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। इस अवसर पर कार्मिक शाखा व कल्याण अनुभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। और नॉन सिलेक्शन पदों हेतु पदोन्नति के
सावधानियां। असिस्टमेंट के समय 1 वर्ष तक की होने वाली रिक्तियों को लिया जाता है। आगे तक 1 साल में 2 रिक्तियां होनी है ना, उनको लिया जाता है। धनतेरस के अवसर पर लाइट स्थान दीपोत्सव का तीसरा सीजन तुर्जी का जालरा में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में पारंपरिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और अद्भुत रोशनी का अद्भुत संगम देखने को मिला। तुर्जी का जालरा 3000 दियों की रोशनी में नहाया रहा, जहां माइड फाउंडेशन और नगर निगम के सहयोग से दियों को जलाने का यह आयोजन किया गया। विभिन्न समूहों ने एक साथ दिए जलाने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे प्राचीन तुर्जी के जालरे पर एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हुआ। इस खूबसूरत क्षण को साझा करने के लिए परिवार सहित लोग वहां आए और सेल्फी लेकर इस यादगार पल को संजोया। कार्यक्रम के आयोजक शैलेश बुरानी ने इस सफल आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह के उत्सवों से हम न केवल जोधपुर की समृद्ध विरासत को मनाते हैं, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने और अपने समुदाय में सकारात्मक फैलाने का भी कार्य करते हैं। विजय रामदेव ने कहा कि इस समारोह को हम सभी को मिलकर इस उत्सव का जश्न मनाने का अवसर मिला। लाइट स्थान दीपोत्सव के आयोजन से यह समारोह न केवल रोशनी और उत्साह का प्रतीक है, बल्कि यह जोधपुर की सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक एकता का भी परिचायक है। सभी ने मिलकर इस शुभ अवसर का आनंद लिया और यह कार्यक्रम एक यादगार अनुभव बन गया। नमस्कार, खमागणी। मेरा नाम है शैलेश बुरानी और मैं फाउंडर हूँ लाइट स्थान फेस्टिवल का। ये एक लाइट एंड साउंड शो फेस्टिवल है जिसे हमने आज से 3 साल पहले शुरू किया था। ये हमारा तीसरा सीजन था और इस बार हमने 3000 दियों से जो है तुर्जी के झालरे को रोशन किया, धनतेरस के उपलक्ष्य में, दिवाली के उपलक्ष्य में। और साथ में हमने इंटरनेशनल फोक म्यूजिक का फ्यूजन किया है, कई सारे डांस परफॉर्मेंसेज हुए। और इस फेस्टिवल का मकसद है कि हेरिटेज, कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देना। और इस बार जिन्होंने हमें सहयोग किया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। माइड फाउंडेशन, नगर निगम उत्तर, जोधपुर ब्लू हेवन सिटी, हमारे सभी मीडिया के जो बंधु हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ। हम चाहेंगे कि लाइट स्थान इस फेस्टिवल को, हमारे जोधपुर से जन्म मिल रहा है और ये धीरे धीरे नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे, यही मैं चाहता हूं। और आप सभी को आने वाले दीपावली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नगर निगम दक्षिण और जोधपुर प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को गांधी मैदान में पहली बार फायर शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आकर्षक आतिशबाजी ने दर्शकों का मन मोह लिया। महापौर दक्षिण विनीता सेठ, आयुक्त दक्षिण टी शुभमंगला, जोधपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय अस्ताना, उप महापौर किशन लड्डा ने औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद रंग बिरंगे पटाखों से पूरा आसमान सतरंगी नजर आया। रोशनी वाले पटाखे ने आकाश में मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया। करीब 1 घंटे तक गांधी मैदान में बेहतरीन आतिशबाजी की गई और दर्शकों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम को देखने आए सभी दर्शकों ने नगर निगम दक्षिण और जोधपुर प्रेस क्लब के इस प्रयास की सराहना की और हर दीपावली पर इस तरह का फायर शो आयोजित करवाने की इच्छा जाहिर की। इस अवसर पर दीपिका डांसर ने भगवान राम और कृष्णा के भजनों पर नृत्य कर कार्यक्रम पर 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में योगेश व्यास, पुरुषोत्तम आचार्य, मुख्य अग्निशमन अधिकारी जलज गसिया, कार्यालय अधीक्षक सुबोध शंकर व्यास सहित नगर निगम के पार्षद एवं अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही जोधपुर मीडिया जगत के पत्रकार साथी सहित शहर के प्रबुद्ध और गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। देखिए, दीपावली का आज आगाज़ हुआ है और पहले ही दिन जोधपुर नगर के साथ जोधपुर प्रेस क्लब ने एक शहरवासियों को और पत्रकारों के लिए एक आयोजन किया है, द फायर क्रैकर शो। और आप देख सकते हैं जिस तरह लोग यहाँ पत्रकारों की फैमिली जुड़ा हुआ है और एक दीपावली की हम कहेंगे इसे एक अच्छी शुरुआत हुई है और सभी जोधपुर वासियों को जोधपुर प्रेस क्लब हैप्पी दीपावली कहते हैं। ये फर्स्ट एक एफर्ट है नगर निगम और प्रेस क्लब के सहायता से कि जोधपुर की जनता को एक फायर क्रैकर शो भी मिले। हम आशा करते हैं कि लोगों को ये पसंद भी आया होगा और ये भी है कि मैं विश करती हूँ सारे जोधपुर की जनता को कि वो हैप्पी दिवाली एज वेल एज ए सेफ दिवाली सब एंजॉय भी करें और स्वस्थ भी रहे। थैंक यू।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग सिंह राजपुरोहित मेडिफाइड एसीपी मुद्दे पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन प्रभारी नियुक्त नर्सिंग अधिकारी वर्ग में मॉडिफाइड एसीपी में 27 वर्षीय L16 लंबित होने पर तथा प्रशासन द्वारा इस पर सकारात्मक कदम नहीं उठाने पर आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर अध्यक्ष जगदीश जाट के नेतृत्व में मीटिंग बुलाकर दुर्ग सिंह राजपुरोहित को MSCP के मांग को जल्द सरकार स्तर पर दिलवाने हेतु प्रभारी नियुक्त किया, जिसमें दुर्ग सिंह राजपुरोहित आज दिनांक से इस मुद्दे पर सरकार स्तर और कोर्ट स्तर संगठन की तरफ से पूर्ण कार्य करेंगे। जिला अध्यक्ष ने बधाई प्रेषित की तथा सभी ने माला साफा पहनाकर बधाई दी। इस दौरान नर्सिंग अधीक्षक अरविंद परिहार, सज्जन कंवर, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी महिपाल सिंह राठौड़ तथा समस्त नर्सिंग प्रभारी और नर्सिंग अधिकारी मौजूद रहे। भविष्य में ये MSCP पर हमें न्याय दिलाएंगे, चाहे कोर्ट जाना पड़े कोर्ट जाएगा। आप किसी को जान जरूरत पड़ेगी हम सब मिलकर करेंगे, तो प्रशासनिक स्तर पर अपने लक्ष्मणगढ़ में बाईपास पर बने पुलिया से एक बस टकरा गई। बस सालासर से नवलगढ़ जा रही थी। बस लक्ष्मणगढ़ पुलिया से जयपुर बीकानेर रोड की ओर जाने वाली थी। तेज रफ्तार होने के कारण बस पूरी तरह घूम नहीं सकी और सीधे पुलिया से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का आगे का 3 से 4 फीट का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस पुलिया की दीवार से टकराई। टक्कर के बाद वह आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और एक एक कर बस में सवार सभी लोगों को लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार हादसे में घायलों को लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल लाया गया, जिनमें से 30 घायलों को अन्यत्र रेफर किया गया, तो वहीं 8 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई और 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना के पश्चात सीकर रेंज IG सत्येंद्र सिंह, सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव मौके पर पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम पूछी और स्थिति का जायजा लिया। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मुस्तफा कुरैशी, भाजपा नेता दिनेश जोशी, भागीरथ गोदारा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशल जानी। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक महिला तस्कर अपने सूटकेस में डोडा पोस्ट लेकर बाड़मेर की बस का इंतजार कर रही थी। इस पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की और सूटकेस की तलाशी ली तो महिला के बैग से डोडा पोस्ट बरामद किया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और उसके विरुद्ध NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया। अब तक की पूछताछ में सामने आया कि महिला को एक युवक ये सूटकेस देकर गया और उसे यह सूटकेस बाड़मेर पहुंचाना था। फिलहाल पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करी के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में श्रीमान पुलिस कमिश्नर साहब के निर्देशन से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध धरपकड़ की जो कार्रवाई चल रही है, उसी कार्रवाई के तहत आज सायंकाल जरिए मुखबिर इत्तला मिली कि एक महिला जिसका नाम मीरा है, जो रामाराम निवासी बायतू की पत्नी है, और वो बस स्टैंड पर एक सूटकेस में अवैध डोडा पोस्ट भर करके बाड़मेर जाने की फिराक में है। इस सूचना पर वन थानाधिकारी, महिला कांस्टेबल व जाब्ता के साथ कार्रवाई की गई और उस सूटकेस की तलाशी ली गई तो उसके अंदर करीब 15 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत और अग्रिम अनुसंधान श्री दिलीप सिंह निरीक्षक सरदारपुरा के सुपुर्द किया गया। महिला कहाँ से लेकर आई और कहाँ लेकर जाएगी? महिला को उक्त सूटकेस एक व्यक्ति के द्वारा ला करके दिया गया था और आगे इसको बाड़मेर सप्लाई करना था। इसके बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। महिला को कितने पैसे के लिए बोला गया था? ये अभी जांच का विषय है। अभी पुलिस के द्वारा
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर बुधवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई तथा पूर्ण ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। डीआरएम ने इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यों पर प्रकाश डाला तथा मौजूदा परिवेश में उन्हें प्रासंगिक बताया। इससे पहले राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी दौड़ आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में रेलवे अधिकारियों ने भाग लिया। कार्मिक शाखा के लिपिक श्रीमती मनीषा सिंह ने राष्ट्रीय एकता दौड़ को डीआरएम ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर यूनिटी और जो बाकी एक्टिविटी है इस उपलक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अपने मन में लाना चाहिए कि आफ्टर ऑल जो हर्डल्स थे वो कैसे पूरे किए गए थे, जिसमें हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद में एकीकरण किया गया था और साथ में पब्लिक लाइफ में आप किस तरीके से क्या कंडक्ट होना चाहिए, वो एक मैसेज कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है। तो ये हमने अपने डेली की दिनचर्या में बना के रखना चाहिए। और एक यूनिटी वर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि अपने सिर्फ अपने राइट के लिए हम अपना एक कोई बड़ी सी गैदरिंग कर लें। बेसिकली आपस में जब बड़ी गैदरिंग हो तो उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, आपस में सामंजस्य कितना है, हम एक दूसरे को स्पेस कितना देते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिटी वही है कि आप जब पूरी लोग एक साथ में हैं तो कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है आपके बीच में, वो यूनिटी है, यूनिफॉर्म है। कोई आदमी आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आगे ही चलना है, वो सब लोग एक साथ पूरा ग्रुप चल रहा है और पूरे ग्रुप प्रोग्रेस करते हैं। तो वो यूनिटी हमें अपने रेल में पूरा बना के रखना है कि रेल अलग अलग डिफरेंट पार्ट में बना हुआ है, उसका संचालन अलग अलग पार्ट में चल रहा होता है। तो हमें आपस में पूरी यूनिटी बना के रखनी चाहिए, तभी ये पूरा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे से होगा। तो मैं ज़्यादा ना बोल के यही पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री ने की जन सुनवाई, कहा प्राथमिकता से होगा समस्याओं का समाधान। रूपचौदस पर शहर में सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों की जमकर हुई बिक्री। लाइटिस्तान दीपोत्सव का तीसरा सीजन तुर्जी का जालरा में हुआ आयोजित। नगर निगम दक्षिण एवं जेपीसी की ओर से भव्य फायर शो कार्यक्रम हुआ आयोजित। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।